गाजा में इजरायली फोर्सेस के ग्राउंड ऑपरेशन का पहला वीडियो ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली सेना ने 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड गन से गोले दागे। यह पहला वीडियो है जो आर्टिलरी शेलिंग का आया है। यह पहला वीडियो है जो आर्टिलरी शेलिंग का आया है। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को टारगेट कर ऑपरेशन किया गया है। ये देखिए, ये पहला वीडियो है। राहुल, ये वाली ब्रेकिंग लीजिए और नेतन्याहू की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, नेतन्याहू अपने कमांडर्स के साथ हैं। मेरा एक सवाल जो मुझे बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है, जो मैं जल्द के किसी से भी पूछने वाला हूं, इस ऑपरेशन में मनीष वियतनाम ना हो। हालांकि गाजा और वियतनाम में बेसिक फर्क यह है कि वियतनाम बहुत बड़ा था, गाजा उतना बड़ा नहीं है। लेकिन क्या यह समझा जाए कि इजराइल ने पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग ले रखी है, उसके बाद उन्होंने पूरा फ्लैट कर रखा है, हमास के कमांडर्स को न्यूट्रलाइज कर रखा है, क्या यह समझा जाए? व्हाट इज द इनसाइड इंफॉर्मेशन मनीष? देखिए निशांत, जनरल सिन्हा भी मेरी एक बात से सहमत होंगे कि यह वियतनाम इसलिए नहीं होगा क्योंकि वियतनाम में गए अमेरिकी सैनिकों को पता ही नहीं था कि वो वियतनाम में कर क्या रहे हैं, क्यों वो वियतनाम की वॉर लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इजराइल के एक एक सैनिक को पता है कि वो अपने लिए, अपने देश के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और यही फर्क पड़ेगा गाजा पट्टी पर इजरायली सैनिकों के ऑपरेशन का। और मैं आपको बताऊं कि अभी मैं उस एक आर्टिलरी डिवीज़न के साथ था गाजा के बॉर्डर पर ही, और लगातार टैंक से गोले दागे जा रहे थे और आर्टिलरी फायर किए जा रहे थे। और ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर उनका कहना यही था कि हमें भी पता है कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये नामुमकिन नहीं होगा क्योंकि हम अपने लिए अपने 100 साल तक कोई दुश्मन हमें ना देख सके। हो सकता है कि ये बहुत बड़ी बातें लगती हो। जब मैंने उनसे पूछा कि फिर आप कहाँ थे उस दिन जिस दिन ये हमला हुआ, तो उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई थी, हम अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आने वाले 100 साल तक कोई हमारी तरफ हिम्मत नहीं करे, हम ऐसा ऑपरेशन करने जाएंगे। तो देखिए, ये सोच के साथ आईडीएफ जारी है। इसलिए I got your point. मनीष, be with me। लेकिन एक बड़ी खबर, हमारे जितने भी दर्शक हैं, अभी हमने आपको बिल्डअप दिया है। 8वें दिन के साथ इजराइल युद्ध की लपटें और तेज हो गई हैं। 24 घंटे में इजरायली फोर्सेस ने गाजा में जमकर तबाही मचाई है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। 800 से ज्यादा एयर स्ट्राइक, 24 घंटे में 70 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ये तो हमास के खिलाफ एक्शन की शुरुआत है, यानी असली विनाश अभी बाकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर हमास इजराइल के बीच कैसे भीषण जंग देखने को मिली है, इस रिपोर्ट में देखें। इजराइल ने हमास के खिलाफ जैसे ऑल आउट वॉर छेड़ दी है। बीते 24 घंटों में आसमान और जमीन दोनों से गाजा में भीषण तबाही मचाई गई। इजरायली डिफेंस फोर्स ने 24 घंटों में हमास के ठिकानों पर 800 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की। हमास की सुरंग, रॉकेट सेंटर, वेपन डिपो और कमांड सेंटर को तबाह किया गया। उत्तरी गाजा के रिहायशी इलाके में इजराइल ने मिसाइल से हमला किया। इमारतों के बीच हमास की सुरंगों को टारगेट किया गया। हमास की कमर्शियल बिल्डिंग्स को भी रॉकेट अटैक से नेस्तनाबूद कर दिया गया। इजराइल के 4 लड़ाकू विमानों ने अटैक को अंजाम दिया। फिलहाल इजराइल हमास युद्ध और तेज होने की आशंका है क्योंकि इजराइल ने बड़े पैमाने पर मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स के लिए घातक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी कहा है कि ये तो इजराइल के जवाब की बस शुरुआत है। एक करेक्शन मैं आपको करना चाहूंगा, मैंने 70 का नंबर बोला था, वो 70 नहीं है,